हर हर महादेव। प्रिय बंधुओं, मैं आपका अपना उज्जवल सेरागांव। चलिए ये देखिए, जो मेरे पीछे आप जो देख रहे हो, ये हमारा 380 फीट का जो हमारा पिलर है। और यही आज मतलब कुछ ही दिन बाद जो हमारे भारतीय ध्वज की स्थापना होने जा रही है। ये देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा भारतीय ध्वज की स्थापना आज हमारे यहाँ 380 फीट का जो हमारा पोल है, वो यहाँ पर इसकी स्थापना होगी। हिंदुस्तान में पहली बार एक ऐसा एक भव्य स्मारक बना। ये देखिए, जो हमारे वास्तविक भारत माता पिता जिस तरीके से वो कहा जाता है चंद्रशेखर आज़ाद है ना, पूरा एक भव्य चित्रण दिखाया गया है कि किस तरीके से उनका यहाँ पूरा विवरण भी किया गया है। सही श्रोमणी चंद्रशेखर आज़ाद जी अंग्रेजों द्वारा लड़ते हुए, ये देखिए पूरा एक लड़ते हुए चित्रण, कितना भव्य चित्रण तरीके से दिखाया गया है। चलिए थोड़ा और आगे मैं दिखाना चाहूँगा जो क्रांतिकारियों की जो भव्य भव्य स्मारक हैं, जो प्रतिमाएँ हैं। चलिए, जिस तरीके से कहा जाता है खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये देखिए कितना एक भव्य स्मारक है, एक चित्रण पूरा बनाया गया है ना। और क्रांतिकारियों का एक बिल्कुल एक ऐसा चित्रण दिखाया गया है कि वास्तव में जो मन को आकर्षित करने वाला, कि उस समय भी यही स्थिति रही होगी। ये देखिए, अंग्रेजों के द्वारा किस तरीके से उन्हें यातनाएं दी गई, किस तरीके से उन्हें एक पीड़ा दी गई। ये देखिए, पूरा एक भव्य स्मारक है और कितने बड़े स्पेस में ये पूरा भव्य चित्रण दिखाया गया है। वहीं दूसरी ओर एक तरफ हमें जहाँ क्रांतिकारियों का भव्य स्मारक देखने के लिए मिलता है, वहीं दूसरी ओर हमें विश्व का सबसे ऊंचा भारतीय ध्वज देखने के लिए मिलता है। ये देखिए, एक तरफ हमारा क्रांतिकारियों का भव्य स्मारक, दूसरी तरफ हमारा जो जो हमारा विश्व का सबसे ऊंचा भारतीय ध्वज देखने के लिए मिलता है। चलिए और आगे चलते हैं और थोड़ा सा और मैं और कुछ आकृतियाँ दिखाऊंगा जो वास्तव में जो हमारे मन को मोहन करती हैं। चलिए, जिस तरीके से हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन जी के माध्यम से पता लगा, जो हमारे भगवान अल्लूरी सीताराम राजू जी थे, आज उन्हीं के नाम पर जो आज हमारी असम राइफल है उसकी स्थापना हुई, उसका गठन हुआ। ये देखिए किस तरीके से एक व्यक्ति को, जिस तरीके से कहा जाता है कि उसे मारने के लिए काफ़ी एक गोली की जरूरत पड़ती है, लेकिन भगवान जो अल्लूरी सीताराम राजू जी हैं, मैं थोड़ा पास से दिखाना चाहूँगा, इनके अंदर 300 गोलियाँ है ना। अंग्रेजों ने इनसे इतने भयभीत थे कि इनके अंदर 300 गोलियां उतारी थी। तो वास्तव में ये है हमारे वास्तविक माता पिता। और जिस तरीके से जो हिंद मजदूर किसान समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन जी का प्रयास है कि जिलों के नाम इनके नाम पर हो, और जो हमारी करेंसी है, जो नोट है, उन पर इनकी फोटो भी हो, ताकि जो इनका हमारा मान सम्मान है, वो आने वाली जो पीढ़ी है, वो हमारी युवाओं इनके बारे में जाने कि कौन थी ये लोग। चलिए कुछ और आकृतियाँ भी दिखाऊंगा मैं आपको। चलिए, आज जिस तरीके से हमारे ग्रंथों में, जिस तरीके से आज हिंद मजदूर किसान समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन जी का प्रयास रहता है कि युवाओं को जनेऊ धारण कराना, और युवाओं की जो मैं कहूँगा जो जनेऊ की जो हमारी उत्पत्ति है हमारे जो प्राचीन ग्रंथों में हुई, और जो क्रांतिकारियों को, जो हमारे पहले नेता जो हमारे भगवान बिरसा मुंडा है ना, ये देखिए कितनी पूरी उन्होंने ये देखिए जितने भी आप क्रांतिकारी देख रहे हो, सबने सबको जनेऊ धारण कराया। एक ऐसी प्रक्रिया जो वास्तव में हमारे अंदर राष्ट्र प्रेम पैदा करे। जिस तरीके से उन्होंने भी कहा कि राम भक्ति क्या है, रा से राष्ट्र और माँ से मन, जो हमारे राष्ट्र और मन को मजबूत कर दे वो हमारी राम भक्ति है। ये देखिए, भगवान बिरसा मुंडा एक ऐसे क्रांतिकारी जिन्हें अंग्रेजों ने भूत घोषित कर दिया था, जिन्होंने अंग्रेजों की नाक में इतना दम कर दिया था कि वास्तव में उन्होंने एक आज़ादी लेने पर मजबूर कर दिया था। यहाँ पूरा उनका विशेष चित्रण पूरा उनका लिखा गया है कि कौन थे भगवान बिरसा मुंडा है ना, और क्या क्या उनका अपना समाज में योगदान रहा। चलिए, वो लड़े गोरों से और हम लड़ेंगे चोरों से, कहा भी जाता है ना। आज इसी कहानी को लेकर अंग्रेजों की एक यातना, ये देखिए किस तरीके से जो हमारे भगवान वीर सावरकर हो गए, भगत सिंह जी हो गए, सुखदेव हो गए, राजगुरु हो गए, कितनी भयानक उन्हें यातनाएं दी गई और ना, ये आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली। एक पूरा भव्य चित्रण दिखाया गया है किस तरीके से उन्हें जेल में यातनाएं दिया करते थे, है ना। अंग्रेज कितना टॉर्चर करते थे अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, अपने प्रभाव में लाने के लिए, लेकिन क्रांतिकारियों ने यातनाओं को स्वीकार करना पसंद किया। ये देखिए कितनी बारीकी से उनके नाखून खींचे जा रहे हैं, एक एक दांत तोड़ा जा रहा है। जिसकी मैं आपकी बात बता रहा हूँ, ये हमारे भगवान सूर्य सेन हैं, जिन्होंने बंगाल में एक अंग्रेज़ों के अंदर पूरा डर पैदा कर दिया था, है ना। चाहे हमारे भगत सिंह जी हो गए ना, ये देखिए अंग्रेज़ों ने जब भूख हड़ताल कर दी थी, तो ये देखिए किस तरीके से उन्हें ज़बरदस्ती नाक में नली डालकर उन्हें ज़बरदस्ती यातनाएं दी जाती थी, उन्हें भोजन खिलाया जाता था। आज जनवरी का महीना है, देखो हम सब ने गर्म कपड़े पहने हुए हैं ठंड के कारण, लेकिन एक चित्रण ये भी है, जो भगवान भगत सिंह हैं आज जो युवाओं के दिलों पर राज करने वाले हैं। ये देखिए भगत सिंह को ध्यान से देखिए, 3 दिन तक बर्फ़ की सिल्ली पर नंगा लेटाया, और जब उनसे बाद में पूछा गया कि क्या चाहिए, तो उन्होंने सिर्फ उनके मुंह से एक ही शब्द निकले, आज़ादी। तो आज वास्तव में
ये हैं हमारे सच्चे वीर सपूत, सच्चे वीर नायक, सच्चे वीर सैनिक। ये देखिए किस तरीके से अंग्रेज़ों ने हर तरीके से टॉर्चर किया, चाहे वो सीधे लटका कर, चाहे उल्टे लटका कर। ये पूरा एक जेल का चित्रण दिखाया गया है। अंग्रेज़ों से जितना ज़्यादा हो सकता था उन्होंने उतने अपनी यातनाओं में कभी कमी नहीं छोड़ी, है ना। तो वास्तव में हमें भी जो हमारे वास्तविक माता पिता हैं इनके लिए खड़ा होना पड़ेगा और इनको वास्तव में सम्मान दिलाना पड़ेगा। चलिए जिस तरीके से कहा जाता है किसी भी राष्ट्र में किसी भी लक्ष्य से जुड़ने से पहले जो हमारी मन स्थिति है, मन स्थिति का एक सकारात्मक प्रभाव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अंदर से मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जिस तरीके से हिंद मजदूर किसान समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन जी हमें समय समय पर जो हमारे मन को मजबूत करने की प्रक्रिया बताते रहते हैं। आज ये देखिए कितना एक भव्य स्मारक का पूरा निर्माण किया गया है ना। और यहाँ पर सुबह सुबह सबसे पहले यहाँ हवन होता है और यहाँ जितने भी मैंने आपको क्रांतिकारियों का पूरा भव्य स्मारक दिखाया है, यहाँ इनकी महारती होती है। तो वास्तव में ये है हमारे सच्चे वीर सपूत और हमें भी इनके प्रयासों को समझना होगा और हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन जी का साथ देना होगा। मैं आपका अपना उज्ज्वल शेरा गाँव। जय हिंद, जय भारत।